जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे फेसबुक पेज से। आज हम उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस में आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश से कुछ मतलब जो स्टैटिक आता है जो यूपी पुलिस वगैरह में, और उससे कुछ आज सामान्य जानकारी हम बताने वाले हैं और कुछ हम देने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये रहा हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। जो यूपी पुलिस ये राज्य, हम उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम पूरा जानेंगे। और इसकी देखिए कैपिटल क्या है, सबको पता है, कैपिटल इसकी लखनऊ है। जो इसका गठन होता है, गठन 1 नवंबर 1956। कब होता है इसका गठन? 1 नवंबर 1956। ये इसका क्या है, ये इसका गठन है। और इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी। वर्ग किमी मतलब होता है जो किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किमी है। टोटल कितने ज़िले हैं? 75। ये टोटल कितने ज़िले हैं? 75। और आइए कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम देखते हैं बाकी। और फिर इसमें क्या है, ये संभाग छोड़िए, मंडल देखिए, मंडल कितने हैं? तो मंडल इसमें 18 मंडल हैं। और 18 मंडल हैं। जनसंख्या लगभग ये 2011 के गणना के अनुसार ही है। और देख सकते हैं ये 19 करोड़ लगभग 19 या 20 करोड़ मान लीजिए, अब तो हो गई होगी, 19 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और आइए इसको और देखते हैं। रात है भाई, लाइट थोड़ी कम है। और ये मैप वगैरह है, मैप वगैरह देख लेंगे अगर देखना होगा तो। और अभी थोड़ी हैबिट नहीं है बोलने की इस पे, और कैमरे पे मैं पहली बार ही कैमरे पे आया हूँ, जो कि थोड़ा इतना भी सहज नहीं है कि पढ़ाना और सब कुछ करना। अभी मैं लाइव हूँ, कैमरे से हूँ अपने। और आइए फिर इस पे कुछ जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए जैसे इसका राजकीय चिन्ह दोस्त पूछा जाता है, एक बार नहीं, ये समझ लीजिए PYQ है, बहुत बार ये पूछा हुआ है कि राजकीय चिन्ह क्या होता है इसका। तो एक वृत्त है, वृत्त के भीतर दो मछलियाँ व तीर कमान है। दो मछली है व तीर कमान है, ये क्या हमारा राजकीय चिन्ह है। और राजकीय पक्षी हमारा क्या है? राजकीय पक्षी हमारा ये क्या है? सारस है। हाँ, गाँव में ये सारस है। राजकीय पशु देखिए, पशु क्या है? बारहसिंगा है। तो हमें याद करना है कि राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त के भीतर दो मछली, देखिए ये दो मछली हैं, ये रही, ये दो मछली हैं और एक तीर और कमान है। तो एक वृत्त के भीतर दो मछली, एक तीर और कमान है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। अब देखिए यहाँ और देखिए इसमें क्या है, हमारा राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का पलाश है। राष्ट्रीय ये राजकीय या राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये राजकीय मतलब होता है जो राज्य का हो, राष्ट्रीय तो फिर भारत पे केंद्र पे हो जाता है। तो ये हमारा राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अब देखिए इस राज्य का जो पुनर्गठन अभी हमने बताया, राज्य का जो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और ये क्या है, ये पहले जो उत्तर पश्चिम प्रांत ये थे, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, मतलब इतने से इतने तक रहा, फिर ये अवध रहा इतने तक, संयुक्त प्रांत इतने तक। फिर राज्य की राजधानी पहले आगरा 1836, फिर प्रयागराज 1858, फिर लखनऊ 1921 से अभी तक। तो कब पूछ सकता है कि लखनऊ राजधानी कब से बनाई गई है, तो लखनऊ 1921 से अब तक कार्यरत है। दोस्त मैं थोड़ा दूर से लिख रहा हूँ, 1921 से अब तक। भाई आगामी यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है। और अभी तक 1921 से, अभी एक बार मैं रिवीजन भी कराऊंगा जितना, अगर पहले एक बार इसको हम पूरा कर लेते हैं। आइए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। इस राज्य का विभाजन दिख रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत तो दिखना ही चाहिए। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जूम करेंगे तो इधर कट जा रहा है, बाकी सब सही है।
राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000, यानी 9 नवंबर और 2000 को इसका क्या हुआ था। एक मिनट, थोड़ा हम पेन का साइज़ बड़ा कर लें। बस अब ठीक है, ठीक। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 प्रदेश के 13 ज़िलों को मिलाकर, ये जो था 9 नवंबर 2000 प्रदेश के 13 ज़िलों को मिलाकर उत्तरांचल, वर्तमान में ये क्या है, उत्तराखंड है। 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 ज़िलों को मिलाकर उत्तरांचल था और वर्तमान में ये क्या है, उत्तराखंड बनाए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के ज़िले 8 थे। मेरठ, ये देखो पहले जो एनसीआर जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो वो पहले 8 थे। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये 8 ज़िले पहले ही थे जो एनसीआर में दर्ज किए गए थे। फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, वो कौन थे। देखो भाई, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 लोग ऐसे थे। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, यहाँ इम्पोर्टेंट तुम डाल लो। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, ये कौन थे। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, सूरी बनारसी दास यो सरीपति मिसर, ये सूरीपति मिसर। 17वीं विधानसभा में महिला, ये देखो ये भी भाई इम्पोर्टेंट है। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 44। ये 17वीं विधानसभा है। तो इसमें और कुछ नहीं, हाँ ये रहा। राज्य विधानमंडल हमारा कैसा है, द्विसदनात्मक व विधायिका, ये रहा। और प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चली थी। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो था हमारा 25 फरवरी, प्रथम प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी। ये देखो इम्पॉर्टेंट है भाई, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी में ही पाई जाती हैं और ये एक 80 हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। ये एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये लर्न करना चाहिए। और राज्यसभा सीटों की संख्या हमारी 31 है। अब लोकसभा राज्यसभा आप समझ ही सकते हैं, पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, टाइम आएगा तो उसको भी हम बता देंगे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, देखिए सूर्य आत्माराम, गोविंद खेर योग केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार रहे भाई। देखो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष सूर्य आत्माराम, गोविंद खेर योग केसरी नाथ त्रिपाठी, ये लोग 3 बार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बेहद है दोस्त। अगर पूरा आप यूपी को, जितने लोग भी हैं या स्टेट वगैरह एग्ज़ाम देते हैं यूपी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ज़रूर है, इससे एक बार जुड़ें और देखें। अब देखिए विधानसभा में, ये देखिए विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404, 403 निर्वाचित होते थे, 1 मनोनीत होते हैं। ये निर्वाचन के थ्रू होंगे और 1 मनोनीत होते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। तो अब एक बार मैं फिर देख देता हूँ। राज्य का विभाजन जो है 9 नवंबर 2000, जिसमें प्रदेश के 13 ज़िलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाए। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो था उसमें 8 ज़िले शामिल हुए थे, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला था, चौधरी चरण सिंह थे। उत्तर प्रदेश को ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, वो सूरी बनारसी दास थे। फिर 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष सूरी हृदय नारायण दीक्षित थे। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 थी। फिर देखिए यहाँ राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक, भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, 80 थी। और सबसे बड़ा मैंने बताया, सबसे बड़ा जो हमारा राज्य यूपी भी है, लगभग 19 करोड़, 19.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रखता है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या भी यहीं से। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 होती है, 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत होते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है, 100 होती है। अब आ जाओ भाई देखते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100, राज्य विधानसभा
प्रथम गठन जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? प्रयागराज। अच्छा देख लो भाई, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, 12 सीट है प्रयागराज में विधानसभा के। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन है? श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, दो है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में है, ये रहा बरेली। राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये उत्तर प्रदेश राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। भारत के प्रथम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये यूपी का स्टैटिक जीके है दोस्त, यूपी के बारे में हम जान रहे हैं, और आगामी जो हमारा पेपर है जून वगैरह में, जून जुलाई में, तो उसमें देने के लिए आप तैयार रहिए। और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, ये तो सबको लर्न होना चाहिए। राज्य की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। तो ये एक बार मैं फिर बता दूं, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ था, और सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला प्रयागराज है जिसमें 12 सीट है। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हुआ था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। तो राज्य की वर्तमान, अभी देखो जो वर्तमान में हमारी राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और ये सबको लर्न होना चाहिए। भारत का प्रथम ये रात्रि वन्य जीव पार्क जो हमारा था, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क है, जो कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। देखो, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति सूरी चंद्रपाल। ये यूपीएसआई के लिए भी है भाई, 10-12 शायद मार्च में जो एग्ज़ाम है 14-15 को। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम, ये भी देखो ये अच्छी है, सूरी वाल्टर मोर्गन, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सूरी वाल्टर मोर्गन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी, भारत के क्षेत्रफल का लगभग, देखो भाई ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33 है। और ये देख लेंगे अक्षांश जो है 23 डिग्री 52 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश से भी है। फिर देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। राज्य की पूर्व से, ये भाई देखो ये सारे जितने हम बता रहे हैं सारे एकदम इम्पोर्टेंट हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई होती है वो देखो, पूर्व से पश्चिम तक, इसको लर्न करो। अगर लर्न करना हो तो हम कैसे लर्न करेंगे? पूर्व से पश्चिम तक, ईस्ट इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है, इधर से इधर कितनी होती है? 650। तो भाई ऐसे लर्न कर सकते हो। मैं ईस्ट से चलूँगा तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ये ऐसे लर्न कर सकते हैं। 0, 5, 6 यानी ईस्ट से कहाँ? वेस्ट तक। तो ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। 0, 5, 6 तो 650 होती है पूरब से पश्चिम तक। और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई इसकी कितनी होती है? अब भाई देखो ये उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी होती है? 4 होती है। इसको भी ऐसे देखो 240, एक मिनट, अब देखो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, यहाँ भी देखो 240, ये और उत्तर से दक्षिण तक 2 दूनी 4, हाँ, और फिर ये 0, ऐसे लर्न कर सकते हो। ये तो देखो 1-2 बार देखोगे तो लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लर्न होगा। आ जाओ, प्रदेश में सटे राज्य, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश में इससे कितने सटे राज्य हैं। कुछ ज़्यादा मैंने लिपापोती कर दिया है। आ जाओ, प्रदेश में ये जो अपने उत्तर प्रदेश है, सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। इसमें कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं और एक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन, ये संघ राज्य क्षेत्र है। देखो फिर सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, देखो सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, ये सोनभद्र बॉर्डर होता है दोस्त, और यहाँ से जितने कितने राज्य सटे हैं ये देखो, तो यहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। सोनभद्र से कितने छटे हैं? सॉरी मैं हिंदी लिख देता हूँ।
सोनभद्र से 4 छठे हैं, 4 क्या है सटे हैं, इनको लर्न कर लो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसका ट्रिक हम कुछ बना सकते हैं। म छ, ट्रिक बनाइए कुछ, अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। लेकिन म से हाँ मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, म छ झा भी नहीं, म छ हा, मछुहारा भी बोल सकते हैं, हारा मतलब हो गया, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। म छू, छू छू से समझ लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया। म छू हारा तो मान लीजिए बिहार हो गया। मछुहारा ट्रिक है, लर्न कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीमा वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा मतलब सीमा साझा करता है कौन सा? मध्य प्रदेश। अभी माइक वाइक नहीं है, व्यवस्था करेंगे धीरे धीरे कुछ। भाई एकदम इम्पॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए, और ये स्पेशल यूपी के लिए ही पढ़ाया गया है, स्पेशल यूपी ही है। देखो, प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला क्या है? बलिया। सबसे पूर्वी ज़िला बलिया। सबसे पश्चिमी ज़िला शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर। प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र। आ जाओ, पूर्वी बलिया, पश्चिमी ज़िला शामली, उत्तरी ज़िला सहारनपुर, प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र। प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो लखीमपुर खीरी है। भाई देखो, सबसे बड़ा ज़िला प्रदेश का क्षेत्रफल में क्या है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा ज़िला हापुड़। सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल में लखीमपुर और सबसे छोटा हापुड़। उल्टा उल्टा ले लो, लॉन्गेस्ट है ऐसे ले लो, लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, तो लखीम LL ये ले सकते हो। स्मॉलेस्ट HS, LL मतलब लॉन्गेस्ट, तो लखीमपुर खीरी। दोनों से ऐसे हम ले सकते हैं। अरे देखो भैया बहुत ज़्यादा, तो ये है सहारनपुर से। अभी देखो, अभी मैंने बताया सबसे लंबा जो सीमा साझा करता है वो क्या करता है? वो मध्य प्रदेश करता है। और सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। देखो, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, जो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ये तीन क्या है? सटे हुए हैं। आ जाओ देखते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हो गया हापुड़। बताएं। स्मॉलेस्ट L मतलब लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा या लंबा कौन सा है? तो ये कौन है? अरे क्षेत्रफल में, जो एरिया में होता है, एरिया क्षेत्रफल यही होती है ना, तो एरिया में जो होता है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, अब आजा देखते हैं। प्रदेश में कृषि जलवायु, देखो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है भाई। सहारनपुर से सटे तीन राज्यों की संख्या। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख, देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ, ये ऐसे पूछ सकता है, 4-5 नदियों का नाम दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है या उत्तर प्रदेश में बहती है। जैसे मान लीजिए कोई 4-5 दे दे और एक अलग दे दे, तो देखिए गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा बहती है, गोमती बहती है, घाघरा बहती है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, ये सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश की, और भारत की स्वेज नहर है। प्रदेश की शारदा है, भारत की स्वेज नहर है। मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा, देखो भाई ये ललितपुर जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर किससे? हाँ, ललितपुर किससे? 3 तरफ से। देखो अभी मैं LL बताया ना, तो ये देखो यहाँ ललितपुर भी तुम लिख सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसे तुम लखीमपुर खीरी, खीमपुर खीरी लॉन्गेस्ट, तो ये लखीम L के लगा सकते हो, L के ऐसे लर्न करो, L के बाद JKL, के पहले L, तो लखीमपुर खीरी ये कर सकते हो। तो मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ प्रदेश का ज़िला क्या है? ललित। इसको 3 कोड़ी भी बोलते हैं। देखो 3 तरफ से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ, तो ये ललितपुर होता है। अब कुछ भौगोलिक इसके देखते हैं जो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पर्श करते हैं, मुझे नहीं। भैया हाँ बहुत आप अरे यार, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और जब तक है स्टडी में ही कुछ करना है, पढ़ना है और पढ़ाना है।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके आगे ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ दोस्त, ये समझ लो बेहद इम्पोर्टेंट है। और जैसे देखो ये पूछता है कि कौन कहाँ इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, कब क्या है, कैसे है, किस ज़िले में है। तो यहाँ देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ये बहुत फेमस है यार। जो गन्ने का रिसर्च होता है ना, शुगर केन, वो लखनऊ में होता है। जो गन्ने का रिसर्च होता है वो कहाँ होता है, वो लखनऊ में होता है यार। गन्ने मतलब शुगर केन ही करके देता है, शुगर केन, ये शुगर केन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर, ये देखो हॉर्टिकल्चर, ये क्या है, ये थोड़ा अलग कुछ लिखा हुआ है, बट ये हॉर्टिकल्चर से मतलब जो खेती कृषि विज्ञान होता है वो कहाँ है, वो लखनऊ में वो भी है। देखो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन है, ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। ये नेशनल मतलब पूरे भारत का, ठीक है। इसका कहाँ है, कानपुर में है। और ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब जो भी है। भारतीय दलहन, देखो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। उत्तर प्रदेश में इतने ऐसे राज्य हैं जो भारत के मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं, वो मतलब कितने उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं, वही हमें यहाँ देखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, देखो क्या क्या कानपुर में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। भारतीय दलहन दालों का जो अनुसंधान है वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है। देखो ये देखो लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर में है। अब आ जाओ, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, ये वाराणसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक, कालीन देखो ये भदोही में है। कालीन, और कालीन भैया भदोही वाले नहीं, लेकिन कालीन भैया तो मिर्ज़ापुर के थे। ये कालीन वो है। अरे यार देखो मुश्किलें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, हमें रुकना नहीं है। मेरे पास थोड़ा सिस्टम नहीं है दोस्त, वरना ऑनलाइन आने के लिए पूरा प्रयारत में रहता हूँ और करूँगा भी, ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन तो होगा, ज़रूर होगा। भारतीय हथकरघा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हथकरघा तकनीकी संस्थान है ना, चौका घाट, ये सारे PYQ हैं दोस्त। अगर आप देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे सारे PYQ हैं। हाँ, आ जाओ थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। और इसमें है ज़िलों की संख्या। ज़िला कितने हैं, 75 है। देखो ज़िला 75 है, मंडल कितने हैं, 8 हैं, सॉरी 18 हैं। ये मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना है, 5 है। ये ग्राम, देखो इम्पोर्टेंट भाई UPSI वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट, 59163, ये हमारे क्या है, ग्राम पंचायत। 59,100 ये ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा हम बोलते हैं ना। 59,163 क्या है, ग्राम पंचायत है। फिर नगर पंचायत, देखो तहसील 350, ये 2018 के अनुसार है। अब एक आध बढ़े होंगे, जुड़े होंगे, हाँ एक दो ज़रूर बढ़ा होगा। तो ये 350 क्या है, तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350 है और ग्राम सभा की संख्या 59,000 है। नगर पंचायत टोटल कितने हैं, 437 हैं। ये यूपी वालों के लिए दोस्त एकदम अच्छे से तुम लोग पढ़ो, देखो नगर पंचायत। मैं अंडर हाइट हो गया यार, यूपी पुलिस में मेरा नहीं है। नगर पालिका परिषद ये 2018 के सन, अच्छा दोनों में बताओ डिफरेंस क्या होती है, नगर पंचायत और नगर पालिका। नगर पालिका दोस्त, और इसमें भी महानगर कुछ आते हैं। जैसे नगर पंचायत अभी नए नए जो वार्ड बनते हैं छोटे छोटे, ये होती है, ये 437 है। और नगर पालिका ये परिषद उर्षद थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर नगर निगम टोटल कितने हैं, देखो तो नगर निगम 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें 821 हैं। न्याय पंचायतें 8,131 हैं। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि नगर पालिका जो है वो 17 है। नगर पालिका परिषद 198 है 2018 के अनुसार, लेकिन नगर निगम जो है वो कितनी है, वो 17 हैं। न्याय पंचायतें कितनी हैं, 8,135। क्षेत्र पंचायत 8,021। ये मुझे लगता है ये जो इसका डेटा जो है ये PCS वगैरह में पूछ सकता है, कोई कहा नहीं जाता है। अगर इसका डेटा मतलब ये थोड़ा अंदर तक हो जाता है और ज़्यादा डीप चला जाता है, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है। और थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ। और ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गठन, देखो कुछ ऊर्जा के हम बात करते हैं, जो एनर्जी होती है। और
जो यहाँ की मतलब ये उससे नहीं है भाई, ये ऊर्जा उससे नहीं, ये जो पावर प्लांट वगैरह हैं ये उनसे है। और मतलब विद्युत की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसी से है। वैसे ऊर्जा एनर्जी होती है, साइंस में हम स्टडी करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत, देखो ये जो विद्युत का गठन हुआ था वो 1959 में हुआ था। विद्युत का गठन, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। ये जो क्रम है ना, कुल विद्युत उत्पादन का क्रम तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, सौर विद्युत, इसका मतलब समझते हो? मैं बता रहा हूँ ये क्या है ना, ये इससे क्या, अरे बचपन में हम पढ़ते थे ना, जिसका मुंह जिधर खुला वो क्या होता था, अरे वो बड़ा होता था, यही होता था ना। तो जल विद्युत से बड़ा सबसे छोटा सौर विद्युत, फिर परमाणु, फिर जल विद्युत, फिर तापीय विद्युत, तो ये क्रम है। अ, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। ये नियामक आयोग है। देखो ये एनटीपीसी, नेशनल थर्मल जो होती है पावर प्लांट करके होता है, ये वही है। तापी योजना 3 जिले, औरैया, आंवला और दादरी। राज्य की सबसे पुरानी तापी योजना हरदुआगंज तापी परियोजना। देखो एक तार, एक जो एकमात्र है परमाणु विद्युत केंद्र वो नरौरा में है, बुलंदशहर। ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर में हुई थी, 91 और 92 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में नमन या नवीनीकरण ऊर्जा का भी 1993 में हुआ था। नया बता। भाई रात के 2 बज रहे हैं और मुझे लगा कि 1 घंटा को शूट कर लेते हैं। और लाइब्रेरी में हैं, सारे लोग सो रहे हैं। मुझे मिला है मेरे दोस्त का टैब था, तो वो कह रहा है कि बना लेना जब हम सो जाएंगे तो वही हमने सर्च वर्च किया है। और तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो ये देखो कुछ कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो देखो, प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है। ये देखो ये कहाँ होता है, सोनराई क्षेत्र ललितपुर से होता है। सर्वाधिक कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ, सोनभद्र में प्राप्त होता है। खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश किस निम्न मध्यम श्रेणी में है, छोड़ो ये तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ देख लो कि उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे तो पता ही होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में हुआ था। फिर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग, देखो ये सबसे NH2 है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। ये है प्रदेश का सबसे लंबा जो है राजमार्ग, क्या है, NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड है। और देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड जो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो 302 किलोमीटर है। और राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। राज्य सेतु निगम, देखो ये भी आता है भाई, ये आता है 1973 में हुई थी। विश्व का सबसे, ये गलत है दोस्त, ये अब नहीं रहा, ये पहले था 2023 तक था, अब नहीं है। अब कौन है, अब जो हमारा जो है विश्व का, ये हुबली बन चुका है। हुबली ये कर्नाटक में है, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, ये कर्नाटक में है, ये चेंज हो चुका है, अब नहीं है। और ज़रूर हमें सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, फॉलो करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थोड़ा बहुत मनोबल दोस्त बढ़ता है यदि आप लोग फॉलो करेंगे हमारे पेज को। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोर, ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई, अब तो कानपुर में भी चलती है। लखनऊ कुछ ऐसे हैं बड़े बड़े, प्रयागराज में भी नहीं है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2000 से हुआ था। रेल सुरक्षा सहयोग का मुख्यालय लखनऊ है। अच्छा, सबसे बड़ा रेल फैक्ट्री कहाँ है, कोई बताएगा? गोरखपुर में। क्या है रेलवे का? हम लोग तो क्या लिखते हैं भाई, NER लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि NCR लिखते हैं। रेलवे वाले में क्या लिखते हैं, NER ही लिखते हैं भाई। देखो भाई आज पूरा जो है यूपी, जो स्पेशल यूपी है वो पूरा आज एकदम निचोड़ के रख दिए हैं, समझ लो। आधे घंटे में पूरा एकदम इम्पोर्टेंट तुम्हें लगता है तो देखो यहाँ एकदम। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी, प्रयागराज से कानपुर। देख लो ये उत्तर प्रदेश है भाई,
पूरा एकदम निचोड़ दे रहे हैं आज। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क दो कितने नेटवर्क, 9167 किमी, ये देश में प्रथम है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क यही है। अरे तो भाई हमारा जब क्षेत्रफल तो नहीं कह सकते हैं, एरिया नहीं बड़ी है, बट पॉपुलेशन में ज़्यादा है। एरिया में तो भाई राजस्थान है, जिसको हम अगर एरिया में देखेंगे, एरिया में कौन है, राजस्थान है। फिर दूसरे नंबर पे ये आता है हमारा, क्षेत्रफल में ये नहीं, ये पॉपुलेशन में है, ये जनसंख्या में है। पॉपुलेशन में कौन है, यूपी है, जो जनसंख्या होती है इसमें यूपी है। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवाएं का प्रारंभ, ये देखो छोड़ो, हाँ ये सही है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ जो भी है इसमें। हवाई डाक सेवा शुरू कहाँ की गई थी, इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी माध्यम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, फुर्सतगंज अमेठी में है। अब देखो ये जनगणना, ये बहुत ही दोस्त, ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनगणना जो है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख, यानी 20 करोड़ आप मान के चलो, लगभग अब तो हो ही गई होगी 20 करोड़, क्योंकि ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये देख रहे होंगे आप 2011, उसके बाद जनगणना हुई ही नहीं। देश की कुल जनसंख्या का कितना है, ये रहा भाई, कुल जनसंख्या का इतना दबदबा 28 राज्यों में से इसका है, देखो 16.51। तो राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत इतना है, महिलाओं का प्रतिशत इतना है, देखो 52.29। ये क्या है, इतने पुरुष हैं पूरे राज्य में, महिला कितनी है 47.71। राज्य में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 70, देखो ये ग्रामीण है। पूरे राज्य में 100% में से 77 क्या है, गांव हैं। सोचो भाई इतने गांव हैं, बस 22% इतने क्या है, हमारी नगरी है, बाकी ये सारी ग्रामीण है और ये क्या है, नगरी है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखो कहाँ कहाँ है, प्रयागराज में है, मुरादाबाद में है, गाज़ियाबाद। ये 2011 का लोकेशन है दोस्त। न्यूनतम जनसंख्या वाले सबसे कम महोबा, चित्रकूट, फिर हमीरपुर में है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घन 829 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्त, 829 व्यक्ति। ये देखो ये घनत्व है, ये डेंसिटी है पॉपुलेशन की। इतने लोग 1 वर्ग किलोमीटर, चारों वर्ग किलोमीटर यही होता है कि 1 किलोमीटर के चारों ओर 829 लोग रहते हैं। इसीलिए तो भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो इस लेवल पे आज पहुंच चुकी है। 2001-2011 के दौरान, मतलब ये उसी अकॉर्डिंग दिया है जनगणना। घनत्व 139 पर व्यक्ति वर्ग, ये देखो घनत्व में वृद्धि हुआ था 2001 से 11 के बीच में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में। गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ पहले सबसे घनत्व सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा पहले गाज़ियाबाद, घटते क्रम में, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, यानी इसमें ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। आ जाओ भाई, अब पढ़ते हैं साक्षरता दर। टोटल साक्षरता दर जो है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.30 है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20 है। 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर देखो, कुल साक्षरता 67.7 है, पुरुष साक्षरता कुल है 67, पुरुष 77, महिला 57। औसत साक्षर देखो, औसत भी है 11.36। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20.10 है। सर्वाधिक साक्षरता वाले देखो, ये सर्वाधिक साक्षर वाले जो ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, ये थे। ये सबसे कम साक्षर, जिसमें पुरुष साक्षरता का यही क्रम, श्रावस्ती, बहराइच, बलराम। इधर थोड़ा आप जाओगे तो अजीब सा लगता भी है, श्रावस्ती वगैरह जाओगे तो थोड़ा ऐसा लोग बिहेव करते हैं कि मतलब अननॉलेज लगते हैं, कि इन्हें कुछ पता नहीं है। और मतलब हम, मुझे भी लगता है, क्योंकि श्रावस्ती वगैरह, बहराइच वगैरह, बलरामपुर तो मैं एक बार गया हूँ और थोड़ा अजीब सा लगता है। उत्तर प्रदेश का औसत देखो, ये लिंगानुपात है, जो औसत है 2011 912, ठीक है, ये जनगणना के अनुसार है। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, 912 मैं बता रहा हूँ। अगर 1000 लड़के हैं तो 912 ही लोगों का शादी है, बाकी
88 लोग क्या हैं, कुंवारे हैं। तो ये लिंगानुपात होता है, देख लो भाई। भारत का लिंगानुपात समझ लो, ये 943 जो दिया है, मतलब इतने लोग कुंवारे रहेंगे। अगर 1000 पे बस 912 या 13 ये इन्हीं लोगों की शादी होनी है, बाकी 87-88 लोग कुंवारे हैं। तो ये विकट मतलब समस्याएं हैं, अब तो शायद और बढ़ गई होंगी। 2000 और 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंग, देखो ये 14 अंक और वृद्धि हुई है, मतलब इससे 14 अंक और बढ़ गया है। तो समझ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत मुश्किल होता है कि इन्हें याद कैसे करें। देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले ये घटते क्रम में भाई। अरे ये देखो ज़िले हैं, ये ज़िले पे है। 1024 आजमगढ़, देवरिया, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले, ये बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, बांदा और मथुरा। फिर देखो ये शिशु लिंगानुपात है जो बच्चे में होता है, वो 0 से 6 वर्ष के 902, ये 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। ये देख सकते हैं आप। भाई पहली क्लास है इस पे और लाइव पे पीडीएफ के थ्रू, जो मैं थक तो जाता ही हूँ, पूरा थक जाता हूँ, समझ लो भाई। ये मेरा चैनल है लक्ष्यवित, ये आप इसको सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करो। ये मेरा भाई चैनल है और आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें। तो और आइए कुछ हम पढ़ते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश ये हो गया 2001 और देखो औसत 10 की वृद्धि दर दो ये कितना थी, 20.23 थी। फिर औसत वार्षिक वृद्धि दर महिला वृद्ध में गिरावट 5.62 थी। अब आ जा, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मतलब क्लास, अब भाई पूरा यूपी हम पढ़ रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तो अभी नहीं हैं, लेकिन कुछ देखते हैं यहाँ कैसे हैं। जैसे देखिए, इसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, सर्वाधिक 10 की, 1 मिनट, इसका लाल ही ले ले, पीला तो नहीं है, ठीक है, पीला भी चल सकता है, कलर ये ले लें, ठीक है, ये भी सही है ना। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले ज़िले कौन कौन से हैं। देखो ये सर्वाधिक 10 का मतलब ये होता है ना, हर 10 साल पे वृद्धि करने वाले, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। चलो ये देख लेना। फिर उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित, देखो भाई उत्तर प्रदेश में से 100 में से 20% अनुसूचित जनजाति है। देश में अनुसूचित जाति है। ये अनुसूचित जाति की संख्या वाला सबसे सर्वाधिक अनुसूचित, ये परसेंट में है और ये उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला कौन है, सीतापुर। सबसे और किस जिला में है, सीतापुर में। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, बागपत है। अनुसूचित जनजातियाँ, देखो भाई ये जनजातियाँ हैं जो 0.6% पाई जाती हैं, जो अरे ट्राइब्स जो होते हैं यार, जनजातियाँ जो जंगल झाड़ी, वे जनजातियाँ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। यहाँ यार देखो, यहाँ क्या होता है ना, यहाँ मतलब सोनभद्र एक ऐसा है कि लोग बोलते हैं वहाँ ज़्यादा उपज भी नहीं होता है, और बहुत सारे वहाँ क्या है कि सारे हिल एरिया, थोड़ा बोल सकते हैं कि पहाड़ वहाड़ वगैरह है, सोनभद्र वगैरह में पहाड़ टाइप भी हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति, हिल तो नहीं कह सकते बट मतलब पहाड़ वहाड़ है ज़्यादा, हिल तो अलग होता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिले, देखो ये अयोध्या और जालौन में अनुसूचित नहीं है भाई, अनुसूचित जनजाति है ये नहीं है। आ जाओ, और कुछ इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट और कुछ हम पढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश नगरों तथा, थोड़ा गर्मी होने लगे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश नगरों तथा उप जनपदों के उपनाम। आ जाओ, देखो सहारनपुर को हम क्या बोलते थे, नक्काशी नगर, इसका उपनाम था। चित्रकूट को बनवास नगर, मदरांचल। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर। भाई एग्ज़ाम में आ सकता है इनके क्या उपनाम थे। फतेहपुर को देखो रणभूमि, वो नहीं है, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, तो फतेहपुर मतलब रणभूमि। ये लर्न हो जाएगा यार, फतेहपुर मतलब वही लर्न कर लो, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया। पीलीभीत क्या है, छोटा पंजाब। पीलीभीत छोटा, पीलीभीत मतलब समझ लो छोटा, पीली छोटा पंजाब। देवरिया देवारणे, देखो ये देवारणे देवपुरिया, ये है भाई। कालीन शाहजहाँपुर कालीन उद्योग नगर। आजमगढ़, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, आजमगढ़ कैफी आजमी नगर। आ जाओ, फतेहपुर रणभूमि नगर। रामपुर भी नवाबों का शहर है। लखनऊ को भी, ये चाकुओं का, अरे भाई रामपुरी,
नाम याद करो, चाकुओं का नगर, रामपुरी चाकू, रामपुरी, ऐसे इसको याद करो, रामपुरी चाकू। प्रतापगढ़ आंवला, हाँ ये आता है ना प्रतापगढ़ का, वो जो बहुत सारे पिकल्स वगैरह, विनेगर वगैरह, सिरका अचार अचार लोग देते हैं ना, तो वो वहीं से आता है, प्रतापगढ़ी सिरका है या अचार है, पिकल बोलते हैं, विनेगर वगैरह, सिरका। बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़, प्रतापगढ़ में और किले भी तो हैं, हाँ प्रतापगढ़ किला, तो राजा, और ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रतापगढ़ जो कुंडा भी है, राजा भी है वहाँ से, तो ये राजाओं का गढ़। मुरादाबाद देखो भाई, पीतल नगरी, भर देंगे पीतल, वो मुरादाबाद यही है। बर्तनों का शहर भी मुरादाबाद, कौशाम्बी आद्य नगरी। लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर, मऊ मऊ नाथ भंजन, ओह बढ़िया नाम है भाई, मऊ से मिलता जुलता, मऊ नाथ भंजन। सीतापुर नैमिरी सराणे नगर, बलिया बागी ज़िला, भाई बागी ज़िला, बलिया ज़िला, देखो ब से बलिया, ब से बागी, मऊ नाथ भंजन, सीतापुर नैम। आ जाओ भाई, लखनऊ तो नवाबों का शहर, ये बागों का नगर, फिर आमों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर, देखो भाई ये आम का भी है, बागों का भी है, नवाबों का भी है। हरदोई हरिद्रोही नगर, ये देखो हरदोई क्या है, हरिद्रोही, हाँ। जौनपुर सिराज हिंद, वाह, जौनपुर सिराज हिंद। प्रयागराज तो भाई तीर्थ, सब कुछ जानते हो ना, सारा जो संगम है, तीर्थ है। अमरुद नगर, हाँ अमरुद, प्रयागराज का अमरुद ये थोड़ा फेमस है, हमारे वहाँ गोरखपुर नौसड़ का भी भाई बहुत अमरुद फेमस है, और काफ़ी बड़े बड़े आते रहते हैं। जो अमरुद मंडी है यहाँ भी है, वीसे में ऐसे होते हैं। फिर अमरोहा ज्योतिबाई फुले, बिजनौर ये कटिहार क्षेत्र, छोड़ो इसको। मेरठ कैंची नगर, तो कैंची नगर मेरठ। अयोध्या ये तो भाई सबको पता है, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि। चंदौली देख लो, ये इम्पोर्टेंट है भाई, चंदौली धान का कटोरा है, देख लो देख लो। गाजीपुर काशी की बहन, अच्छा इसको काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को। उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर, गाजीपुर काशी की बहन है भाई, ये इतना ज़्यादा। हरदोई तो पता ही। और सबसे खतरनाक देखो, बागपत, बाघ टाइगर्स, बाघ इसे रिलेट कर लो तुम, किससे, हाँ इससे, बाघ, बाघ मतलब टाइगर, हाँ ये हो गया। कन्नौज तो भाई न्यूज़ में बना था, इत्र, कौन था इत्र, कन्नौज में इत्र, यहाँ से कौन है कन्नौज से, डिम्पल साहब हैं सांसद क्या यहाँ से, तो ये तो लर्न होना चाहिए भाई। गाज़ियाबाद छोटा दिल्ली उद्योग, गाज़ियाबाद एक तरफ से इंडस्ट्रियल है, उद्योग नगरी है, जिसको छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी, वाराणसी सबको बात भाई, अरे वाराणसी बनारस बाबा जो काशी घाटों का नगर है। अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज, भदोही संत, इटावा चंबल नगर। हम वही शेर चंबल के, नहीं वो गाना कैसे है, हम, अरे चंबल वाला, चंबल सॉन्ग, तो ये यहाँ देख सकते हैं। बहराइच सैयद मसूद गाजी नगर, मथुरा कृष्णा नगर। पेड़ा, पेड़ा भी मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है भाई। पंडों का नगर, वहाँ पंडा। बुलंदशहर अहाड़ क्षेत्र, सरसर, देखो ये श्रावस्ती है, श्रावस्ती लिखा ना। शहीद महद नगर, अली नगर, ताला नगरी, बलरामपुर शक्तिपीठ, कानपुर रामाबाई ये देहात है। कासगंज कांसीराम नगर, औरैया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वाह भाई, ये कुछ अलग देखने को मिला, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, इटावा चंबल में। बहुत सारे हैं। फिरोज़ाबाद देखो, इसको भी चूड़ी का बोलते हैं। संत कबीर नगर, ये तो खलीलाबाद, हाँ मतलब ये मेन वो दे दिया है संत कबीर नगर का, खलीलाबाद। मैनपुरी कपूरी नगर, अच्छा ये जानते हो, ये मेन जो है, जिस ज़िले का मेन है वो दिया है ना, संभल का भीमनगर। ललितपुर देवगढ़ नगर, एटा महोबा महोत्सव नगर, फर्रुखाबाद पंचाल। देखो बरेली, बरेली से बांस, बांस से बरेली सुरमा नगरी। बरेली, अरे बरेली का झुमका भी शायद बहुत फेमस है, दिया नहीं है इसमें। गोरखपुर तो भाई गोरखनाथ योगी, इनको कौन नहीं जानता है। बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। महाराजगंज कारापत नगर। तो भाई बहुत हो गया, अब कल के टॉपिक में कुछ होगा, अभी बहुत सारा है इसमें, और आज के लिए यहीं स्किप करते हैं दोस्त, देखते हैं अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो जय हिंद सभी को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़रूर फॉलो करिए। धन्यवाद।